सदगुरुदेव भगवान की जय, हनुमान जी महाराज की जय। तो कल हम थे कि तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, धरिये तुला एक अंग, तूल न ताहि सकल मिली, जो सुख लव सतसंग। आहा, ये लंकिनी, ये राक्षसी क्या कह रही है, क्या कह रही है कि हे हनुमान जी, स्वर्ग का सुख, अपवर्ग माने मोक्ष का सुख, इनको एक तराजू के पलड़े में रख दो, परंतु एक क्षण का जो सत्संग है, एक क्षण के जो सत्संग में जितना आनंद है, जितनी कृपा है, करुणा है, वो मोक्ष में और स्वर्ग के सुख में भी नहीं है। ये सारे सुख कुछ भी नहीं है, ये मोक्ष भी एक क्षण के सत्संग के आगे फीका है। अब ये बहुत विचारणीय बात है, यह कितनी विचारणीय और कितनी चिंतन करने वाली बात है। स्वर्ग के एक सुख को हम जानते नहीं हैं। हम क्या जाने स्वर्ग के सुख को, कि स्वर्ग के सुख कैसे होते हैं। परंतु श्री सदगुरुदेव, श्री संत भगवान सब जानते हैं। लोग देश विदेशों में घूमने जाते हैं, बड़े बड़े महंगे होटल में बढ़िया घूमना, बढ़िया भोजन, जिसे हम कहते हैं 5 स्टार 7 स्टार लाइफ स्टाइल में हम रहते हैं। तो कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि जिंदगी मौज मस्ती करने के लिए मिली है, खून पसीना बहाकर इसलिए कमाते हैं कि हमारी फॉरेन की ट्रिप हो जाए, किसी हिल स्टेशन पर हम जा आएं। तो बहुत से लोग उसी को ही जीवन का लक्ष्य मानते हैं कि पूरे जीवन भर कमाओ और ऐसी ऐसी जगह घूमने जाओ जहां कोई नहीं गया हो, अथवा जहां जाने पर बहुत पैसा खर्च करना पड़ता है। तो देखिए भैया, ये संसार के सुख हैं, ये स्वर्ग के सुख के आगे एक धूल का जो कण होता है, जिसको हम इस संसार के सुखों को परम सुख मानते हैं और पूरी जिंदगी गला देते हैं। वो सुख सिर्फ स्वर्ग के सुख के आगे एक धूल के कण का करोड़वां हिस्सा कण उसके समान है। बोले ऐसा क्यों? बोले अगर कोई संसार में किसी महंगे से महंगे रिसोर्ट में, विला में, वहाँ रहना खाना सब अच्छा मिल जाता है और जितनी शरीर में ताकत या सामर्थ्य रहती है उतना ही हम उसका भोग कर पाते हैं। अगर शरीर में तकलीफ होवे तो वो क्या रिसोर्ट सुख दे पाएगा? अरे किसी को रसगुल्ला, रसमलाई बहुत अच्छे लगते हैं और कोई उसको रसगुल्ला दे दे और वो रसगुल्ला खाने लग जाए तो खाते खाते वह यह सोचेगा कि अरे अब तो मैंने बहुत खा लिए, कहीं ज़्यादा खाऊंगा तो डायबिटीज हो जाएगी। चलो किसी के डायबिटीज भी नहीं हो तो उसने 1 खाया तो बहुत सुख आया, 4 खाए तो और अधिक सुख आया, 10 रसगुल्ले खाए तो चलो और सुख आया, और फिर जब और ज़्यादा रसगुल्ले उसके परोसे तो खाने वाला कह रहा है नहीं नहीं अब मुझे उल्टी हो जाएगी, अब जगह नहीं बची है, पेट भर गया है। अरे जब रसगुल्ला इतने अच्छे लग रहे थे तुम्हें तो खाते चले जाते, क्यों रोक रहे हो अपने आप को? क्योंकि इस शरीर में अब रखने की जगह ही नहीं बची है, अब शरीर में सामर्थ्य नहीं है। तो इस संसार में सुख भोगने की एक सीमा है, एक लिमिट है। लेकिन स्वर्ग के सुख कैसे हैं? स्वर्ग का सुख ऐसा है कि जो पहला रसगुल्ला खाया वैसा ही सुख बार बार आएगा। अरे 1000 रसगुल्ला खा लें तो भी ना तो पेट भरेगा और ना डायबिटीज होगी और सुख बढ़ता ही चला जाएगा। और
1000 वाले रसगुल्ले में भी वही स्वाद आएगा जो पहले रसगुल्ले में आया था। तो खाते रहिए रसगुल्ले, क्योंकि स्वर्ग में सुख भोगने के लिए पुण्य शरीर मिलता है। ध्यान से श्रवण कीजिएगा, ये बातें हमें बहुत कम पता होती हैं, पर ये प्रामाणिक बातें हैं। भगवत प्राप्त सिद्ध महात्माओं के मुखारविंद से निश्रित सत्संग है। तो स्वर्ग में सुख भोगने के लिए पुण्य शरीर मिलता है। तो संसार में काम वासना भोग के सुख को बहुत बड़ा सुख माना जाता है, लेकिन जब उन सुखों से विरक्ति हो जाती है तो वही स्त्री फिर बुरी लगने लग जाती है। काम वासना भोग भी स्त्री पुरुष की एक सीमा तक होती है, लेकिन स्वर्ग में वहां कितनी ही भोग वृत्ति हो जाए, वहां कितनी ही भोग वृत्ति हो जाए, कभी भी सुख की निवृत्ति नहीं होती, कभी बल नहीं घटेगा। ऐसे स्वर्ग के सुख, ऐसे वहां के भोग हैं। स्वर्ग में ना खांसी है, ना जुकाम है, ना बुखार है, ना बुढ़ापा है, और ना ही वहां पर पाप है। जिन कामों को, जिन कर्मों को हम संसार में पाप मानते हैं, स्वर्ग में उन्हें पाप नहीं माना जाता। अरे उर्वशी ने अर्जुन को यही तो कहा था कि अर्जुन जब इंद्र से दिव्य अस्त्र लेने गए तो उर्वशी मोहित हो गई थी, और अर्जुन को कहा कि तुम मेरा प्रणय निवेदन स्वीकार करो, हम अप्सरा हैं, हमारे साथ कोई भी भोग करे उसमें कोई पाप नहीं लगता, तुम मेरे साथ कुछ समय व्यतीत करो। अर्जुन बोले, नहीं नहीं, यह तो पाप कर्म है। उर्वशी ने कहा, यहां स्वर्ग में पाप तो होता ही नहीं है, स्वर्ग में पाप है ही नहीं, स्वर्ग देवलोक है, यहां किसी को कोई पाप नहीं मिलता। अर्जुन फिर भी नहीं माने, तो उर्वशी ने श्राप दिया कि तुम नपुंसक हो जाओ, मेरी बात नहीं मान रहे तो महाभारत में यह कथा आती है कि अर्जुन ने जब इंद्र से कहा तो इंद्र ने कहा था कि यहां देवलोक में दिया हुआ श्राप कभी खाली नहीं जाता, तो तुम्हें इतने समय तक नपुंसक रहना ही पड़ेगा। तब अर्जुन ने उस श्राप के कारण अज्ञातवास किया था, और इंद्र ने कुछ उस श्राप को कम किया था, और 1 वर्ष तक अर्जुन अज्ञातवास में रहे और वहीं पर उत्तरा को संगीत सिखाया। तो संसार में जिस कार्य को पाप माना जाता है, स्वर्ग में उन कामों को पाप नहीं माना जाता। कुछ भी करिए, कुछ भी खाइए, कैसे भी भोग करिए, ना वहां पर बुढ़ापा है, वहां हमेशा सुख ही सुख है। सुख के अलावा स्वर्ग में कुछ है ही नहीं। लेकिन जितने मानसिक रोग इस संसार में हैं, उतने ही मानसिक रोग स्वर्ग में भी हैं। क्रोध, द्वेष, ईर्ष्या, जलन, मोह, ये सारी बीमारियां जितनी संसार में हैं, वो सभी बीमारियां स्वर्ग में भी हैं। वहां शरीर की बीमारियां तो नहीं हैं, लेकिन स्वर्ग में मन की बीमारी जरूर है। देवता एक दूसरे को देखकर जलते रहते हैं, घुटते रहते हैं। अब यह प्रश्न उठता है कि शरीर तो मरने पर यही रह जाता है, तो फिर सुख कौन भोगता है? देखिए, पंच तत्व का जो यह शरीर है, यह तो संसार में ही पड़ा रह जाता है, लेकिन एक सूक्ष्म शरीर जिसे मन कहते हैं, वह कभी भी नहीं मरता। जिसने जैसे कर्म किए हैं, संसार में अगर पाप कर्म किए हैं, तो नरक के दुख भोगने के लिए उसे यातना शरीर मिलता है। ध्यान से श्रवण कीजिएगा। हम कहते हैं ना कि जब तक जियो मजे से जियो, कर्जा करके घी पियो, हड़प हड़प कर घी पियो। तो भैया, ये भगवत प्राप्त संतों का सत्संग है, तो हरिगुरु अनुगत्य में हमें श्रवण करना है कि मरने के बाद यह शरीर तो यहीं रह जाता है,
परंतु जो वो कर्मों की गठरी, जो उसने कर्म किए हैं, उसके जो विचारों का पुंज है जिसे मन कहते हैं, वो कभी नहीं मरता। तो वो मन, सूक्ष्म शरीर कभी नहीं मरता जिसने जैसे कर्म किए हैं। संसार में अगर पाप कर्म किए हैं तो नरक में दुख भोगने के लिए उसे यातना शरीर मिलता है, और अगर उसने बहुत अच्छे कर्म किए हैं तो उसे पुण्य शरीर मिलता है। ये सूक्ष्म शरीर होता है। सत्संग सुनते रहने से, बार बार सत्संग श्रवण करने से धीरे धीरे बात सब समझ में आ जाती है और अनुभव में भी आ जाता है। इसीलिए तो कहते हैं कि श्रवण कीर्तन स्मरण तो सुनना बहुत जरूरी है। तो लंकिनी कह रही है, बात को समझिएगा, बार बार इस सत्संग को श्रवण कीजिएगा कि तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धैर्य तुला एक अंग। लंकिनी स्वर्ग के सुख को भी पीछे छोड़ती हुई अब अपवर्ग सुख की बात कर रही है। अपवर्ग माने मोक्ष, मुक्ति मोक्ष, जितने भी प्रकार के मोक्ष हैं, सारूप्य मोक्ष, सायुज्य मोक्ष, सामीप्य मोक्ष, 3 प्रकार के मोक्ष होते हैं। वे सारे मोक्ष के सुख भी अगर एक तराजू के पलड़े पर रख दिया जाए, और ये तराजू क्या है समझिएगा, सुंदरकांड को समझना है हमें। ये तराजू क्या है? तराजू है बुद्धि का तराजू। कोई दुकान पर जो तराजू रहती है उस तराजू को मत समझ लीजिएगा, यहां तराजू आया है बुद्धि के लिए। तो बुद्धि तराजू है, तो बुद्धि के एक पलड़े पर स्वर्ग का और मोक्ष के सुख को रखा जाए, और बुद्धि के एक पलड़े पर एक क्षण के सत्संग को रखा जाए, एक क्षण का सत्संग, तो तूल न ताही सकल मिली जो सुख लव सत्संग। तो एक क्षण का सत्संग इतना भारी है कि मोक्ष भी फिर हल्का लगने लग जाता है, हल्का लगने लग गया। कोई ऐसा भी कहते हैं कि हम इतनी कथा सत्संग सुनते हैं, हमको तो अभी तक कुछ अनुभव हुआ ही नहीं, कुछ महसूस हुआ ही नहीं। तो इसका मतलब यह है कि अभी हमने सत्संग एकाग्रता से सुना ही नहीं है, अभी सत्संग हमें लगा ही नहीं है, अभी हमारे चिंतन में सत्संग प्रवेश ही नहीं किया है। बोले कहीं ज्यादा बड़ा चढ़ाकर सत्संग की महिमा कही गई हो, हैं बताई गई हो। देखिए, सत्संग को अगर हम जीवन में सामान्य वस्तु मानते रहे तो हम यह मानते रहे कि यह सुंदर व्याख्या है, अच्छी सुना रहे हैं, सब सुंदरकांड का पाठ करते हैं, चौपाइयाँ हैं, दोहा हैं, लेकिन अगर हम इनका आस्वादन गहराई से नहीं कर पाए, अर्थ का पता नहीं लगा पाए, तो क्या होगा? तो ये एक बस पढ़ने जैसा हो जाएगा। तो भी चलो अच्छा है कि कोई वक्ता कह रहा है, श्रोता सुन रहा है, तो भी अच्छा है, लेकिन इसमें पूर्ण लाभ प्राप्त नहीं होगा। पूर्ण लाभ कब होगा? कि जैसे हनुमान जी सागर को लांघकर जानकी जी को प्राप्त किए, ऐसे में भी इन जीवन के विघ्नों को पार करने पर कैसे भक्ति महारानी के चरणों तक मैं पहुंचूं। तो सत्य मानिए, अगर ऐसी लालसा बन जाए तो हम अगर ऐसा चिंतन करने लग जाएं कि मैं भी भक्ति महारानी के चरण कमलों तक पहुंचूं, तो सत्य मानिए हमें सत्संग को आदर बुद्धि से स्वीकार कर लिए और चिंतन कर लिए। जीवन का लक्ष्य अगर सीता जी के चरण कमलों को बनाए, तो हम लोग भी हनुमान जी के पीछे पीछे, जब हनुमान जी सीता जी के चरणों में सिर झुकाएंगे तो हम लोग भी उनके पीछे पीछे भक्ति महारानी के श्री चरणों में सर झुकाएंगे। यह महिमा है सत्संग की।
लेकिन उतना हृदय का अग्निवेश सत्संग में हो नहीं पाता। एक कान से सुनते हैं, दूसरे कान से निकाल देते हैं। हमारी बुद्धि तिकड़म से बाहर आ ही नहीं पाती। अरे भैया, एक विचार करने वाली बात है कि इस देह धरे से ही हम इस भक्ति को कर सकते हैं, और अगर इस मनुष्य देह में रहते हुए भी अगर हम ये नहीं कर पाए तो हम कौन सी योनि में करेंगे? गधा, कुत्ता, बिल्ली, इतनी 84 लाख योनियां हैं, तो किसमें हम सत्संग श्रवण करेंगे? किसमें हम सत्संग को आदर देंगे? बाकी सब योनियां तो प्रारब्ध भोगने के लिए है, परंतु ये जो मनुष्य देह मिली है, ये इसमें प्रारब्ध भोगा भी जाता है। प्रारब्ध भोगने के लिए ये मनुष्य देह परतंत्र भी है, परंतु कुछ नया करने के लिए स्वतंत्र भी है। तो प्रभु की इतनी बड़ी कृपा हमें प्राप्त हुई है, तो इस स्वतंत्रता का हम लाभ क्यों नहीं उठा पाते हैं? ये बहुत विचारणीय बात है। ये लंकिनी कितनी सुंदर बात कह रही है कि तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरिये तुला एक अंग, तूल न ताही सकल मिले जो सुख लव सत्संग। तो हम उतना हृदय में अग्निवेश नहीं कर पाते हैं। एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देते हैं। अरे भीतर इतना बड़ा डस्टबिन, कचरा पात्र हमने रख रखा है, हम उसको खाली करने के लिए तैयार ही नहीं हैं। हमारी चित्त वृत्ति बार बार सत्संग से बाहर हो जाती है और इस संसार की तिकड़म में उलझ कर रह जाती है। तो जो सुख लव सत्संग। अब प्रश्न यह भी उठता है कि लंकिनी को ऐसा कौन सा सत्संग मिल गया? प्रश्न उठता है, जब लंकिनी राक्षसी कह रही है कि मुझे स्वर्ग का और अपवर्ग मोक्ष का सुख भी फीका लग रहा है इस क्षण के सत्संग के बराबर, तो लंकिनी को ऐसा कौन सा सत्संग मिल गया? हनुमान जी ने तो कुछ कथा नहीं सुनाई उनको, तो लंकिनी ऐसा क्यों कह रही है? हनुमान जी ने तो उल्टा उसको लंकिनी को मुक्का मारा है, मुक्का खाने को मिला है। अभी तो हनुमान जी महाराज ने सत्संग किया ही नहीं है, तो लंकिनी ऐसा क्यों कह रही है? तो देखिए, समझना होगा। आचार्यों ने टीका की है, भगवत प्राप्त रसिक संत महात्माओं ने रसमयी व्याख्या की है कि संतों ने सत्संग के 3 प्रकार बताए हैं। संतों ने सत्संग के 3 प्रकार बताए हैं, ऐसा आचार्यों की टीका में वर्णित है। एक होता है दर्शन सत्संग, एक होता है स्पर्श सत्संग, और एक होता है संभाषण सत्संग। जो अभी हम श्री हरि गुरु कृपा से जो हम कर रहे हैं, हम कह रहे हैं, आप श्रवण कर रहे हैं, तो इसे संभाषण सत्संग कहते हैं। तो संभाषण सत्संग वो होता है जिनको सब लोग सुनते हैं, वक्ता कहता है। और इसके अलावा भी 2 सत्संग होते हैं। एक होता है दर्शन सत्संग। दर्शन सत्संग किसे कहते हैं? संतों का दर्शन, भक्तों का दर्शन, किसी प्यारे के प्यारे का दर्शन, तो उसको भी दर्शन सत्संग कहा जाता है। और उन संतों को प्रणाम करना, उनके चरण स्पर्श करना। अगर संत चरण स्पर्श कराने देवें तो ठीक है, वरना दूर से भी संतों को प्रणाम करना, उसको स्पर्श सत्संग कहा जाता है। संतों का दर्शन, उनका स्पर्श, यह सब सत्संग होता है। कोई मंदिर के पुजारी अगर पूजा आरती करने जा रहे हो तो भैया इसको छोटी बात मत मानना। वो सर्वनियंता की पूजा करने जा रहे हैं पुजारी जी, तो मंदिर के अगर पुजारी जी पूजा करने जा रहे हैं अथवा पूजा करके मंदिर से लौट रहे हैं, तो उनका अगर हम दर्शन करें, उनको प्रणाम करें, तो ये भी भैया सत्संग है। इसलिए कभी पुजारियों का, विप्रों का हंसी मजाक नहीं उड़ाना चाहिए कि वो पंडित जी ऐसे हैं, वो ऐसे हैं। अरे वो कैसे हैं, वो ठाकुर जी जाने, वो जाने। हमको दोष दर्शन नहीं करना है, हमें तो बस यही देखना है, आहा पुजारी जी जगदीश इस जगत नियंता की अब पूजा करने जा रहे हैं, आरती करने जा रहे हैं। ये भाव हमको लाना पड़ेगा। और आप उत्तरकांड में गरुड़ जी को देखिए,
सत्संग की महिमा चल रही है कि आप गरुड़ जी को देखिए, वो पूरी तरह अस्त व्यस्त थे और कथा सुनने गए कागभूषुंडी जी के यहां, तो कथा तो बाद में सुनी। आप सब रामायण का पाठ करते हैं, कथा तो बाद में सुनी। जब कागभूषुंडी जी के आश्रम के परिसर में घुसे और सिर्फ कागभूषुंडी जी के दर्शन किए, दूर से दर्शन किए, तो गरुड़ जी का सारा अज्ञान दूर हो गया। अभी कुछ गरुड़ जी ने सुना ही नहीं, सिर्फ दर्शन करने से ही मोह भंग हो गया, अज्ञान दूर हो गया कि सुनहु तात जही कारण आयम। तो दर्शन करते ही गरुड़ जी का मोह भंग हो गया। इसे दर्शन वाला सत्संग कहते हैं। तो लंकिनी को संभाषण वाला सत्संग तो अभी मिला ही नहीं। लंकिनी को दर्शन वाला सत्संग माने हनुमान जी, माने संत सदगुरु के दर्शन और स्पर्श माने मुक्का। तो लंकिनी को हनुमान जी के दर्शन और स्पर्श वाला सत्संग मिला है। लेकिन स्पर्श वाला सत्संग का जो थपेड़ा था, हाथ का थपेड़ा, मुक्का पड़ा था, उससे अज्ञान दूर हो गया। तो लंकिनी पर स्पर्श वाले सत्संग की कृपा हुई है। हम पूर्व में सुने हैं कि इस बुद्धि को कभी कभी सदगुरुदेव का मुक्का सही रास्ते पर ले आता है। तो लंकिनी को स्पर्श वाला सत्संग मिला है और बुद्धि सुधर गई है। स्पर्श सत्संग, दर्शन सत्संग और संभाषण सत्संग। तो नवदा भक्ति में भी पहली भक्ति है श्रीमद् भागवत जी में श्रवण। देखिए, श्रवण करना बहुत जरूरी है, सुनना बहुत जरूरी है। लोग कहते हैं हमें सुनना पसंद नहीं है, रात में जो भजन जागरण होते हैं वो हमें पसंद है। देखिए भैया, ये कपटी मन की चाल है। हम सोचते हैं कि रात में भजन संध्याओं में जो भजन बजते हैं उसमें हमारा मन लगता है, लेकिन बहुत गहराई से विचार करना होगा, हमारा वास्तव में भजन में मन लगता है या जो साउंड बजता है, जो ढोलक बजती है या जो पेड़ बजता है, जो हारमोनियम जो बजता है, जो कैसियो बजता है, उसमें हमारा मन लगता है। अगर भगवान के भजनों में, शब्दों में, पंक्तियों में मन लगेगा तो सत्संग सुनने में भी मन लगेगा, क्योंकि मन का अग्निवेश अगर वास्तव में सत्संग में है तो हरि नाम में, कीर्तन में, सत्संग श्रवण करने में और भजनों में, सब में मन लगेगा। और अगर मन यूं कहता है, अगर हम ये मानते हैं कि हमको तो कीर्तनों में जो साउंड में जो आवाज आती है उसमें आनंद आता है, भैरू जी का, हनुमान जी का, गणेश जी का, माता जी का जो भजन होता है उनमें आनंद आता है, बैठकर सुनने में आनंद नहीं आता, तो भैया ये अपने कपटी मन की चाल है। इसे समझाना होगा, इसे समझना होगा कि हमें कथा सत्संग अच्छा नहीं लगता, हमें तो भजन संध्या जागरण अच्छे लगते हैं। तो बड़ी अच्छी बात है, कथा सत्संग का फल भजन ही है, कीर्तन है। लेकिन ध्यान रहे, भजन संध्या अगर अच्छी लगती है तो कथा सत्संग भी अच्छा लगेगा। और कथा सत्संग अच्छा नहीं लगता, सिर्फ भजन संध्या ऑर्केस्ट्रा पार्टी अच्छी लगती है, तो जानना होगा ये हमारे कपटी मन की कोई चाल तो नहीं है। सावधान, जिसको हम भजन संध्या मान रहे हैं, क्या वह हमारे मनोरंजन, लोकरंजन, संगीत, सुर की धुन, डीजे का तीखा साउंड, ढोलक, ऑर्गेन की आवाज प्रिय लगना है, उसमें ही हमारे मन का अग्निवेश हो रहा है, भजन में मन नहीं लग रहा है। सावधान, क्योंकि भजन संध्या, कथा सत्संग ये सब प्रिय लगने चाहिए, ये सब गोविंद से मिलाने वाले मार्ग हैं भैया। तो श्रवण भक्ति जीवन में कभी कमजोर ना हो, बैठकर सुनिए। 1 घंटा हम एक दूसरे की बातें, रिश्तेदारों से कैसी गुलमुल के बातें करते हैं। अरे वो रिश्तेदार भी यहीं रह जाएंगे, कहते हैं साथ जिएंगे साथ मरेंगे। भैया कौन साथ जीता है, कौन मरता है? जिसके लिए हम कहते हैं साथ जिएंगे साथ मरेंगे, उसमें से अगर एक कोई छोड़ के चला जाए तो उसकी तस्वीर को रोजाना कोई पोंछता भी नहीं है। साल भर में दिवाली की सफाई में अगर कपड़ा फिर जाए तो ठीक है, सब भूल जाते हैं।
तो ये संत भगवान समझा रहे हैं। तो श्रवण भक्ति को कभी कमजोर नहीं करना है। हमको सत्संग सुनने की लत लग जाए, लत लग जाए, ऐसी लत लग जाए कि सत्संग के बिना रहा नहीं जाए। इसलिए तो लंकिनी कह रही है, ये लंकिनी का मुख का वाक्य है, राक्षसी लंकिनी का मुख का, कि जो सुख लव सत्संग, बहे सत्संग का दरिया, नहा लो जिसको नाना है, करो हिम्मत जरा डुबकी, लगा लो जिसको जी चाहे, हजारों रत्न है इसमें, एक से एक बढ़ कर के, किसी का डर नहीं कुछ भी, उठा लो जिसका जी चाहे, बहे सत्संग का दरिया, नहा लो जिसका जी चाहे, मिटे संसार के चक्कर, लगे ना मौत से टक्कर, करे यह पार भव सागर, करा लो जिसका जी चाहे, बहे सत्संग का दरिया, नहा लो जिसका जी चाहे, बनाए चोर से साधु, मिटाए दुष्टता मन की, कटे जल मूल पापों का, कटे जड़ मूल पापों का, कटा लो जिसका जी चाहे, बनाए रंक से राजा, बड़े राजों के महाराजा, श्रेष्ठ से श्रेष्ठ अपने को, बना लो जिसका जी चाहे, करे यह मुक्त जीवन को, मिटे संताप दुख सारे, रंगे हरि प्रेम के रंग में, रंगे हरि प्रेम के रंग में, रंगा लो जिसका जी चाहे, बहे सत्संग का दरिया, नहा लो जिसका जी चाहे। तो इसलिए गोस्वामी जी फलश्रुति में कह रहे हैं, क्या कहते हैं, सुंदरकांड की फलश्रुति में कह रहे हैं गोस्वामी जी महाराज, बड़ी काम की चौपाई है, कि यह संवाद जास उर आवा, रघुपति चरण भगति सोई पावा। तो भैया इससे सरल सस्ता कुछ होगा क्या? अरे जीवन में अगर सुंदरकांड का मंथन किया जाए तो कुछ श्रवण करना बाकी ही नहीं रहे। आहा, पूरा एक जीवन क्या जाने कितने जीवन कम पड़ते हैं इस सुंदरकांड में डूबने के लिए। तो भैया इससे सरल सस्ता क्या होगा? तो सुंदरकांड को सुनते रहिए और भगवान की भक्ति को पा लीजिए। तो बड़ा ही सुंदर दोहा लंकिनी कह रही है कि तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, धरिय तुला एक अंग, तूलन ताही सकल मिली, जो सुख लव सतसंग। तो इस दोहे की अगर चर्चा की जाए तो भैया जीवन कम पड़ता है, एक जीवन कम पड़ता है। ऐसे लोग भी हैं जो कहते हैं हम हमेशा सत्संग में बैठते हैं, अथवा हम अभी यहाँ बैठे हैं सत्संग में बैठे हैं तो क्या होगा। देखिए, एक साथ होता है, एक संग होता है। ध्यान दीजिएगा, एक तो होता है साथ, एक होता है संग।
भक्ति मार्ग में साथ की महिमा नहीं है, भक्ति मार्ग में संग की महिमा है। साथ सिर्फ शरीर से होता है और संग मन से होता है। शायद हम कथा श्रवण करते हैं, सत्संग सुन रहे हैं, अभी इस YouTube के माध्यम से जो ये हरिगुरु अनुगत्य में हम ये वीडियो बना रहे हैं तो सब सुन रहे होंगे, लेकिन अगर मन ठिकाने पर नहीं है तो ये सत्संग सिर्फ शरीर की उपस्थिति माने साथ तक ही सीमित रह जाएगा, सिमट जाएगा। लेकिन जब शरीर को जबरदस्ती बिठाकर हम मन को इस सत्संग में रमाएंगे तो ये संग में बदल जाएगा। तो जहां भी संग होता है जीवन में परिवर्तन आए बिना रह नहीं सकता। जीवन में परिवर्तन जरूर आएगा। ये हरिगुरु महाराज अपने मुखारविंद से निश्चित कर रहे हैं कि जीवन में परिवर्तन जरूर आएगा। उसका धीरे धीरे मन ही बता देगा कि पहले मैं कैसा था, अब मेरा मन कैसा है। इस सत्संग की महिमा क्या कहें, हम में तो इतनी योग्यता है नहीं। देखो उदाहरण आपके सामने है बलिहारी गुरुदेव के सत्संग की, जो मुझ जैसे मोरी के कीड़े को उन्होंने आश्रय दिया, वरना मुझ में तो उनके दरवाजे का कुकर कुत्ता बनने की भी योग्यता नहीं है। लेकिन उन्होंने कृपा करके करुणा करके मुझ जैसे अधम पतित मोरी के कीड़े, नाली के कीड़े को अपनाया। अगर मैं मेरी बात कर रहा हूं, ध्यान से सुनिए, अगर मैं मेरे दोषों को देखूं तो गुरुदेव के चरण स्पर्श करना तो दूर, मैं उनके मल मूत्र को छूने के योग्य भी नहीं हूं। मैं ये मेरी बात कर रहा हूं, मैं उनके मल मूत्र को छूने के योग्य भी नहीं हूं। ये संत कितने दयालु होते हैं, कितनी करुणा इनमें भरी रहती है। आहा, तभी तो लंकिनी कहती है जो सुख लव सत्संग। अब हनुमान जी लंका में प्रवेश करे, अब इसके बाद हनुमान जी लंका में प्रवेश करेंगे। इतना दिव्य सत्संग हुआ है, स्पर्श सत्संग हुआ है, दर्शन सत्संग हुआ है। लंकिनी को कोई बैठकर कथा कीर्तन नहीं सुनाया है, स्पर्श और दर्शन मात्र से उसको अनुभव हो गया है। उसको पुरानी सब कथाएं याद आ गई हैं। ब्रह्मा जी ने जो वर दिए अपने उन रावण को, कुंभकर्ण को, सब कथाएं याद आ गई है। पूरा सत्संग लंकिनी ने हनुमान जी के साथ किया है, परंतु हनुमान जी से उन्हें दर्शन और स्पर्श प्राप्त हुआ है। तो बंधुओं, ये दोहा कितना काम का है। अब हनुमान जी आगे बढ़े हैं कि प्रबसी नगर कीजे सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। आहा, अब सुंदरकांड की यही सुंदरता है। अरे कितना ही हम आगे बढ़े, किसी दोहे में, किसी चौपाई में जाएं, सुंदरकांड में सुंदरता का कितना 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 श्रृंगार, मतलब कितना बहुत, आहा शब्द नहीं है, कितना श्रृंगार हुआ है चौपाइयों का। आहा, प्रबसी नगर की जय सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। तो कथा तो हम सब जानते हैं, सारी दुनिया सुंदरकांड का पाठ करती है, लेकिन सुंदरता क्या है कि बार बार रघुनाथ जी को हृदय में रखने की बात हो रही है। आहा, अब तो लंकिनी भी हनुमान जी से कह रही हैं कि हृदय राख कौशलपुर राजा। मानो ये लंकिनी संकेत कर रही है कि हनुमान जी आप तो संत हो, लेकिन ये लंका देहवासियों की नगरी है। यहाँ काम क्रोध मोह लोभ सब भरे पड़े हैं और यहाँ खुले आम ये नाच रहे हैं। तो आप कहीं इस लंका के काम क्रोध मोह वाले आवेग में न आ जाएं, तो आप इस लंका में रहते हुए, जानकी जी को खोजते हुए, इस देह में, इस लंका रूपी नगर में, इस मोह नगर में, इस संसार में जानकी जी को खोजते हुए, भक्ति को खोजते हुए कहीं हम खो न जाएं, कहीं हम बहक न जाएं।
इसके लिए अपने हृदय में भगवान को विराजमान करना अर्थात श्री हरिनाम का जप करना होगा। तो पुनः लंकिनी की बात पर हनुमान जी मुस्कुराए, आहा, और अपने भीतर देखे तो हनुमान जी महाराज जब भीतर देखे, क्योंकि हनुमान जी महाराज ने अभी मुक्का मारा है, तो लंकिनी ने कहा, तो जैसे ही हनुमान जी महाराज ने अपने भीतर देखा, आहा, तो भगवान की झांकी का प्रकाश हो गया। और फिर हनुमान जी अति लघु रूप धर्यौ हनुमाना, पैठा नगर सुमिर भगवाना। और फिर बड़ी विचित्र पंक्ति है इसके आगे, क्या कि मंदिर मंदिर प्रति करी शोधा, देखे जह तह अगणित जोधा। तो पहली विचित्रता तो यह है कि लंका में जितने भी घर हैं, गोस्वामी जी उनको मंदिर बता रहे हैं। चलो मान लिया राक्षसों के घर में मंदिर होगा, लेकिन यह क्या, देखे जैता अग्नित जोधा। अरे मंदिर में तो पुजारी जी का काम होता है, मंदिर में ढोलक होवे, ठाकुर जी होवे, मंदिर में योद्धाओं का क्या काम है, वहां जोधा लेटे पड़े हुए। तो यहां पर गोस्वामी जी का व्यंग है। गोस्वामी जी ने यहां व्यंग किया है। अर्थ क्या है, बोले रावण का विचार क्या है, रावण की विचारधारा क्या है। बोले बाहर तो घर की आकृति मंदिर जैसी बना रखी है, लेकिन भीतर घर के अंदर काम क्रोध मोह का अश्लील नाच हो रहा है। यह रावण की विचारधारा है कि बाहर से तो हम सज्जन दिखाई देते हैं, मुझ जैसे अधम पतित, बाहर से तो टीका लगाकर, गले में कंठी पहनकर, चोटी बढ़ाकर, बाहर से तो हम भक्त बनने का दिखावा करते हैं, बाहर से तो हम अच्छे बने रहते हैं, और भीतर से हम पाप में लगे रहते हैं, और उन पाप कर्मों को भक्ति का नाम देकर हम ढकते रहते हैं। तो यह रावणी विचारधारा है। सज्जन बनने का प्रयास तो हम करते ही नहीं है। समाज हमें सज्जन माने, बस कि हमारी जो जात बिरादरी है, समाज है, वो कैसे ना कैसे करके हमें सज्जन माने, वो हमारी प्रशंसा करें, बस यहीं तक हम सिमट कर रह जाते हैं, बात पूरी हो गई। दूसरा भाव संतों ने यह भी प्रकाशित कर रखा है कि बोले कहीं बार मंदिर, ट्रस्ट, संस्थाएं योद्धाओं के लड़ने का अखाड़ा बन जाती हैं। हम महाराज जी के साथ पूरे भारत का भ्रमण किए हैं, हमने देखा है कि मंदिर, किसी गौशालाओं में, किसी समाज की संस्थाओं में, ट्रस्ट में अगर रुपया पैसा आने लग जाए तो वो अध्यक्ष पद के हिसाब किताब को लेकर अपनी मनमर्जियों को, अपनी बात को रखने के लिए आपस में लड़ जाते हैं। आप सभी देखते होंगे, आपने समाज की संस्थाएं, मंदिर की संस्थाएं देखी होंगी, आपस में लड़ने लग जाते हैं। अरे भगवान गुरु संत तो दूर, अपने शरीर की भी वो नहीं सुनते। चुनाव के समय इतनी उथल पुथल मच जाती है कि अध्यक्ष कौन बनेगा। भैया ये मंदिर संस्थाएं अखाड़ा बन जाती हैं। तो गोस्वामी जी यहां व्यंग कर रहे हैं कि मंदिर किसे कहते हैं, मंदिर उसे कहते हैं जिसमें भगवान के विग्रह की पूजा हो। वहां लंका में मंदिर तो है, लेकिन मंदिर में भगवान नहीं है। और अचंभे की बात है, राक्षसों के घर को तो यहां पर मंदिर कहा गया है, लेकिन विभीषण जी के घर को मंदिर नहीं कहा गया। क्या कहा गया है कि भवन एक पुनि दीख सुहावा, हरि मंदिर तह भिन्न बनावा। विभीषण जी के लिए गोस्वामी जी कहे हैं कि विभीषण जी घर में रहते हैं और वहां श्री हरि का मंदिर है, और विभीषण जी श्री हरि की सेवा पूजा करते हैं। लेकिन यह राक्षस कैसे मंदिर में रहते हैं? बोले इनके पास भी मंदिर है, लेकिन उनमें हरि नहीं रहते, ना ही उसमें हर रहते हैं। बोले उनके पास जो मंदिर है वो है देह का मंदिर। ध्यान से सुनिए, सुंदरकांड को भी श्रवण करना है, तात्विक अर्थों को भी श्रवण करना है। उनके पास कौन सा मंदिर है? देह का मंदिर। वहां देह रूपी देवता की पूजा हो रही है। बस खा लो, पी लो, भोग लो और चद्दर तान के सो जाओ। बस इस देह रूपी देवता की पूजा हो रही है कि जब तक जियो मौज से जियो, हड़प हड़प कर घी पियो।
बस इसकी पूजा हो रही है कि खा लो पी लो सोई लो भोग लो, बस यही देह रूपी देवता की वहां पर पूजा हो रही है और इसी पूजा में सब लगे हुए हैं। तो इस शरीर रूपी देवता की पूजा में सब लगे हुए हैं, सब इस शरीर को सींचे जा रहे हैं। तो कहीं हम आप लोग भी विचार करें कि कहीं हम भी ऐसा तो नहीं कर रहे कि हम मंदिर भी जा रहे हैं और मंदिर जाकर सिर्फ इस देह की कामना कर रहे हैं, इस देह को सींचे जा रहे हैं। बड़े बड़े पार्क देखिए, 75 साल के आदरणीय वंदनीय बुजुर्ग मिल जाएंगे, अगर उनसे पूछें कि क्या कर रहे हैं, बोले इवनिंग वॉक कर रहे हैं, मॉर्निंग वॉक कर रहे हैं। और अगर पूछें कि क्यों कर रहे हो, ये प्राणायाम ये एक्सरसाइज अच्छी बात है, लेकिन कर क्यों रहे हो, तो 80 साल के आदरणीय बुजुर्ग भी कहेंगे कि अरे मुझे फिट रहना है, मुझे जवान होने की आशा है, अपने आप को फिट रखने की आशा है कि कैसे मैं भोजन पचा लूं, कैसे मैं भोग लूं और कैसे मैं आराम से सो जाऊं। वो यूं नहीं कहेगा कि मैं अपने आप को इसलिए फिट रखना चाहता हूं कि मेरे भजन में ये शरीर कोई बाधा उत्पन्न ना करे। अरे 80 साल की कोई अम्मा, निंदा नहीं कर रहे हैं, हरि गुरु अनुगत्य में जो श्रवण किया है वही श्रवण करवा रहे हैं। अरे 80 साल की कोई माई अम्मा मंदिर में किसी दूसरी 80 साल की अम्मा से मैया से मिलती है तो वो मंदिर में अपने बहू बेटे की कहानी शुरू कर देती है और कहती है अरे उसके घर में उसकी बहू ऐसी है। कहीं बहू की निंदा हो रही है, कहीं बेटे की बात हो रही है, रिश्तेदारियों की बात हो रही है। अरे 80 वर्ष की उम्र में भी यह नहीं याद आ रहा कि नाता एक राम जी से, बाकी नाते तोड़ दे, नहीं याद आ रहा। 70 80 90 साल में अगर राम जी याद नहीं आ रहे, बहू याद आ रहा है, पौता याद आ रहा है, बेटी याद आ रही है, बेटा याद आ रहा है, जमीन याद आ रही है, ये कर लूं, वो कागज बना लूं, वहां दौड़ लगा लूं, ये सब कुछ याद आ रहा है, मेरा पड़ोसी ऐसा है, मेरी पड़ोसन ऐसी है, ये याद आ रहा है। तो इसे कहते हैं मंदिर मंदिर प्रति करी सौदा, देखे जह तह अगणित जोधा। तो मरने की उम्र आ गई लेकिन इस देह की सेवा छूट नहीं रही। ये रिश्तेदारियों में समय बिताने की, रिश्तेदारों के साथ समय खपाने की, फालतू की चर्चाओं से दूर हटने की, तो इस शरीर को ही हम सत्य माने हैं, इस देह को ही हम पुष्ट करने में लगे हैं। 80 साल का आदमी, 80 साल के आदरणीय बुजुर्ग कह रहे हैं कि मैं इस उम्र में कौन सा च्यवनप्राश खाऊं ताकि मेरे चेहरे की रौनक बनी रहे। देखिए आप, ये भीतर की वस्तु है, ये हम सबको अंदर से समझना होगा कि जैसे जैसे उम्र बढ़ती जा रही है तो भी हम हमारे चेहरे की रौनक लाने की सोच रहे हैं। अरे कौन सा टॉनिक पी लूं, कौन सी शीशी पी लूं जो ये पाचन दुरुस्त हो जाए, 2 रोटी की जगह शादी ब्याहों में, बफर डिनरों में जमकर मैं खाना खा लूं, हैं प्रसाद पा लूं। अरे अब तो राम नाम का टॉनिक पियो। अरे सब छोड़ो, शरीर स्वस्थ रहे, भगवान सबका शरीर स्वस्थ रखे, लेकिन पूरी ऊर्जा पूरी शक्ति इस देह की सेवा में लगाना सही नहीं है। कितनी ही सेवा कर लो ये देह तो छूटेगी। अब तो भैया राम नाम का टॉनिक पियो, इन रिश्तेदारों से, ये देह के संबंधों से दूर हटो। अरे जब 51 52 ये जो वर्ष की उम्र, ये वर्ष आते हैं तो इनके पीछे भी वन लगा हुआ है कि वन में जाओ, वन में जाओ, अर्थात घर बार छोड़ने को लिए नहीं है कि घर में ऐसे रहो कि मेरा कोई नहीं है, बस नाता एक राम जी से, बाकी सब नाते तोड़ दो। घर में ऐसे ही रहो, कर्तव्य बुद्धि के साथ जो कर्म कर्तव्य होता है वो कर लो, बाकी किसी के साथ आसक्ति मत रखो। तो
अब तो सिर्फ हरि मिलन की चाह बढ़े, लेकिन मरते दम तक बस मेरे घुटने कैसे ठीक हो जाए, मेरे कमर कैसी ठीक हो जाए। अरे ये ठीक नहीं हो रहे तो क्या पूरी जिंदगी घुटने का ही चिंतन करते हुए मरेंगे? हैं? पूरी जिंदगी इस कमर का चिंतन करते हुए? अरे प्रारब्ध मानकर झेलते रहें, कोई बात नहीं, कोई मेरा ऐसा प्रारब्ध होगा तो ये शरीर में कष्ट आया, ऐसा मानकर उसे झेलते रहें और उसके साथ प्रभु की सेवा, प्रभु का स्मरण बना रहे। पूरा जीवन इस नाशवान शरीर पर न्योछावर करना उचित नहीं है, ठीक नहीं है, संत हरि गुरु समझा रहे हैं। तो लंका में मंदिर तो है, लेकिन वहां देवता पूज रहा है, कौन सा? देह वाला। वहां राम कृष्ण भोलानाथ की पूजा नहीं हो रही है, वहां इस शरीर रूपी देवता की पूजा हो रही है। तो पूरी लंका में सिर्फ एक विभीषण का घर ऐसा है, एक विभीषण जी महाराज का घर ऐसा है जहां देह की पूजा नहीं हो रही है, वहां हरि की पूजा हो रही है। तो हनुमान जी महाराज पूरी लंका का निरीक्षण कर रहे हैं, औचक निरीक्षण कर रहे हैं, जैसे कोई अधिकारी आता है ना। तो आज हनुमान जी को लंका का दौरा करने दीजिए, उनको लंका का दौरा करने दीजिए, जांच पड़ताल करने दीजिए, हैं? हनुमान जी महाराज को लंका में घूमने दीजिए, हैं? निरीक्षण करने दीजिए, और हम भी यहीं पर सत्संग का विश्राम करते हैं और हनुमान जी महाराज को निरीक्षण करने दीजिए, फिर आगे हम सत्संग को बढ़ाएंगे। तो हम हमारी आपके श्री चरणों में निवेदन है, बारंबार प्रार्थना है कि सत्संग को बार बार श्रवण कीजिए। भैया ये जो देह मिली है, अगर इस देह से हम भगवान का सत्संग नहीं सुने तो कौन सी देह से सुनेंगे? इस देह दरे का फल हम अगर प्राप्त नहीं कर पाए तो इस देह से हम ऊपर कैसे उठेंगे? हरि गुरु हम में तो औकात नहीं है, हम सब नकली हैं, परंतु ये संत महापुरुष हनुमान जी महाराज, ये सुंदरकांड, ये रामचरितमानस, ये सब असली हैं। तो हम नकली अगर इनको सुनेंगे, सुनने का नाटक भी करेंगे तो नाटक करते करते असली हो जाएंगे। कहते हैं ना कि नकली खेले तो असली होवे और असली खेले बिरला कोई। तो हम तो नकली हैं, पर प्रभु श्री राम, जानकी जी, हनुमान जी महाराज, तुलसीदास जी, ये सब असली हैं। तो हम में तो ऐसी योग्यता नहीं है कि हम ये सत्संग को अंदर भीतर धारण कर सके, परंतु बार बार श्रवण करेंगे तो असली हनुमान जी कृपा करेंगे और भीतर इस सत्संग को संजोए रखेंगे। तो सभी के श्री चरणों में प्रार्थना है, समय निकाल कर सत्संग जरूर श्रवण करें। श्री राधे श्याम। प्रणाम, दंडवत प्रणाम। राधे श्याम।